प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षाओं को निकटतम ध्यान में रखते हुए हम एक ब्लूप्रिंट के आधार पर हम सिलेबस जारी कर रहे हैं और उसमें हम आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, जितने भी बहुविकल्प प्रश्न हैं वो हम आपको पहले अध्याय में बताएंगे और ब्लूप्रिंट के आधार पर बताएंगे। सीखने का सबसे बड़ा हम तरीका आपको देंगे कि आपको किताब में पढ़ते समय या रखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि पहले अध्याय में से, मतलब पहली यूनिट में से कितने अंकों के विकल्प आना है। इस कक्षा 12वीं में इसमें पहले यूनिट से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चयन कीजिए या फिर सही विकल्प चुनकर के लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हमने प्रश्न लिखा है यहाँ पे कि मानव भूगोल के जनक कौन है, सबसे पहले लिखा हुआ है। अब देखिए मानव भूगोल के जनक कौन है, ये बताया गया है कि मानव भूगोल, जो भूगोल बनी हुई है उसके जनक कौन है। तो देखिए सबसे पहले विकल्प दिया हुआ है फ्रेडरिक रेटजेल, फिर दूसरा दिया हुआ है कुमारी एलन सैम्पुल, फिर तीसरा विकल्प दिया हुआ है डीला ब्लास और चौथा दिया हुआ है फ्रेंच। तो देखिए सबसे पहले जो डीला ब्लास है, सबसे पहले जो फ्रेडरिक रेटजेल है, तो फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या किया है, मानव भूगोल को परिभाषित भी किया और मानव भूगोल के जनक भी हैं। तो देखिए सबसे पहले विकल्प आएगा इसमें फ्रेडरिक रेटजेल, हम इसको सही करेंगे। ठीक, फिर एलन सैम्पल दिया हुआ है, एलन सैम्पल फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या है, तो ये हो नहीं सकती हैं क्योंकि शिष्य हैं, शिष्य मतलब चेला है, तो ये हो नहीं सकता है, ये हमारा गलत हो गया। ठीक, फिर दिया हुआ है डीला ब्लास। अब डीला ब्लास है, डीला ब्लास हो नहीं सकती है। फिर फ्रेंच दिया हुआ है, तो फ्रेंच भी नहीं हो सकते हैं, हमारा क्या रहेगा फ्रेडरिक रेटजेल। फिर देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि मानव भूगोल का उद्भव हुआ, मतलब वो कह रहा है कि मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ है, मानव भूगोल का जो उद्भव है वो कब हुआ है। तो देखिए उद्भव का मतलब होता है प्रादुर्भाव और प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकट। मतलब मानव भूगोल को किस वर्ष में, कौन से सन में प्रकट हुआ, उद्भव हुआ, विकास हुआ। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 1882। 1882 हमारा राइट आंसर है, जो 1882 है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। फिर देखिए फिर दूसरा विकल्प दिया हुआ है, दूसरे विकल्प में दिया है सन 1889। अब सन 1889 हमारा हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसका भी रीजन है, लेकिन हम रीजन इसका क्यों नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों को कक्षा 12वीं में जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर हम सिलेबस का बता रहे हैं, ना कि किसी अन्य सिलेबस का। अब देखिए फिर तीसरे विकल्प में दिया है, उनने क्या दिया हुआ है तीसरे विकल्प में, सन 1962। ये सन 1962 दिया हुआ है। अब 1962, ये 1962 तो अभी की बात आ गई, तो अभी तो हुआ नहीं है, देश स्वतंत्र हुआ जब तो हुआ नहीं है। अब देश स्वतंत्र के बाद 1962 में क्या हुआ है, भारत और चीन का एक युद्ध हुआ है, तो ये बात है। फिर दिया हुआ है 1935। अब 1935 दिया हुआ है, तो ये 1935 भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 1935, क्योंकि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, ये भी हमारा गलत है, ये सही हमारा क्या है, राइट ऑन आंसर है पहला हमारा सही विकल्प दिया हुआ है। फिर दूसरा विकल्प दिया हुआ है इसमें एलिमेंट ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। अब देखिए प्रश्न दिया हुआ है, देखिए हम इसको स्कॉप कर लेते हैं, स्कॉप करने के बाद हम फिर आगे बताते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि मानव भूगोल
एलिमेंट ऑफ जियोग्राफी, तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। ये दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं, जियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं, पुस्तक के लेखक हैं। लेखक मतलब किसने लिखी है, कौन है इसके लेखक, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले विकल्प दिया हुआ है, सबसे पहले विकल्प दिया हुआ है फ्रेडरिक रेटजेल। सबसे पहले विकल्प दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले विकल्प दिया हुआ है फ्रेडरिक रेटजेल। अब रेटजेल, देखिए सबसे पहले विकल्प दिया हुआ है फ्रेडरिक रेटजेल। फिर दूसरा विकल्प दिया हुआ है उसने विडाल डी ला ब्लास, विडाल, देखिए दूसरा विकल्प दिया हुआ है विडाल डी ला ब्लास। अब ये ब्लास ये दिया हुआ है, ठीक, डी ला ब्लास। फिर तीसरा दिया हुआ है उसने ये डीला ब्लास, आधा बा बना हुआ है, ये डीला ब्लास दिया हुआ है। फिर तीसरा दिया हुआ है फ्रेंच एवं ड्रावर्था। अब देखिए तीसरा दिया हुआ है फ्रेंच एवं ड्रावर्था, फ्रेंच एवं ड्रावर्था, मतलब ये दिया हुआ है ड्रावर्था, 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 ये दिया हुआ है हमारा तीसरा। अब चौथा दिया हुआ है उसने हंटिंगटन। अब देखिए हंटिंगटन। अब देखिए भैया सबसे पहले जो फ्रेडरिक रेटजेल दिया हुआ है, सबसे पहले जो फ्रेडरिक रेटजेल दिया हुआ है उसने क्या किया है, जो फ्रेडरिक रेटजेल है सबसे पहले उसने क्या किया है, फ्रेडरिक रेटजेल ने एलिमेंट ऑफ जियोग्राफी नहीं लिखी है। तो ये बात करते हैं फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या लिखा हुआ है, फ्रेडरिक रेटजेल ने एलिमेंट ऑफ जियोग्राफी नहीं। अब फिर डीला ब्लास दिया हुआ है, तो डीला ब्लास ने भी क्या नहीं किया हुआ है, एलिमेंट ऑफ जियोग्राफी नहीं लिखी है। फिर इसके बाद दिया हुआ है फ्रेंच एवं ड्रावर्था। तो फ्रेंच एवं ड्रावर्था है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एलिमेंट ऑफ जियोग्राफी पुस्तक लिखी हुई है। तो देखिए सबसे पहले फिर आएगा हमारा तीसरा, हमारा ये राइट क्वेश्चन आएगा। जो तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे का तीसरा विकल्प हमारा राइट आएगा। हंटिंगटन है, हंटिंगटन महोदय ने भी नहीं लिखा हुआ है। फिर इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा दी है। फिर चौथा प्रश्न दिया हुआ है, देखिए ये हमारा चौथा प्रश्न दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में लिखा है मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की, अब देखिए सांस्कृतिक भूगोल की, सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा दी है, संज्ञा दी है। अब देखो किसने संस्कृति का भूगोल कहा है, मानव भूगोल को संस्कृति मतलब डांस करने को। डांस करना कैसा, ढिंचिक ढिंचिक नहीं, मतलब चाहे प्राथमिक क्रियाकलाप, चाहे द्वितीय क्रियाकलाप, चाहे तृतीय क्रियाकलाप, चाहे चतुर्थ क्रियाकलाप, चाहे पंचम क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप तक क्या क्या करता है मानव, संस्कृति ही संस्कृति, संस्कृति। अब कैसी संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति, कई प्रकार की संस्कृतियां आगे नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि अपना सिलेबस पे चले भैया। तो पहले दिया हुआ है इसने प्रोफेसर J.H. लेवल। अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ है उसने प्रोफेसर J.H. लेवल दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा दिया हुआ है इसने ये प्रोफेसर J.H. लेवल क्या नहीं है, ये नहीं हो सकते भैया, ये नहीं हो सकते क्योंकि जो प्रोफेसर J.H. लेवल हैं, इन लेवल महोदय ने सांस्कृतिक भूगोल को नहीं कहा है, बिल्कुल बात को छोड़ दें।
कभी नहीं इन्होंने संस्कृति पर विचार दिया। फिर इसके बाद दिया हुआ काल सावर, जो काल सावर महोदय हैं, ये काल सावर महोदय हैं। इन काल सावर महोदय ने संस्कृति पर विशेष जोर दिया है, कल्चरल पर बहुत जोर दिया है। संस्कृति कैसे हमारे भारत देश की संस्कृति है, किस प्रकार के हमारे भारत देश के लोग निवास करते हैं, तो काल सावर महोदय ने कहा ये बात सही है, राइट क्वेश्चन रहेगा। फिर प्रश्न दिया हुआ है, फिर आगे तीसरा दिया हुआ है विकल्प कुमारी ईसी सैंपल। अब देखिए तीसरा दिया हुआ है कुमारी, जो कुमारी ईसी सैंपल है, ईसी सैंपल। अब देखिए जो ईसी सैंपल है, ईसी सैंपल ने भी क्या नहीं किया है, संस्कृति पर कोई जोर नहीं दिया है, तो ये हमारा गलत रहेगा। अब चौथा आएगा हमारा, चौथा दिया हुआ है उसने जीन ब्रूंस, जो जीन ब्रूंस महोदय हैं, इन्होंने भी नहीं कहा है ये हमारा संस्कृति का भूगोल है, जीन ब्रूंस। अब देखो कहा किसने है संस्कृति का भूगोल, किसने कहा है संस्कृति का भूगोल, कहा है काल सावर महोदय ने। काल सावर महोदय ने संस्कृति के भूगोल पर विशेष जोर दिया है। इसके बाद फिर हम दूसरा प्रश्न लेकर के आएंगे, इसको हम स्कैप कर लेते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से कि एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है, फ्रेंच एवं ड्रावर था। फिर चौथा प्रश्न दिया हुआ है मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा दी है, मतलब संस्कृति के भूगोल की संज्ञा दी है, तो ये किसने दी है, काल सावर। ये देखिए राइट आंसर हमारा है काल सावर। इसको हम स्कैप करते हैं, फिर आगे चलते हैं सही विकल्प की तरफ। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं, निम्नलिखित में से देखिए। फिर हमारा पांचवा प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा, देखो कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं, एक मानव भूगोल का उपागम नहीं, यही कह रहा है ना कि उपागम नहीं, मानव भूगोल का उपागम नहीं, इस प्रकार का रहेगा, डैश लगा रहेगा इस प्रकार, मानव भूगोल का उपागम नहीं। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्षेत्रीय भिन्नता, सबसे पहले विकल्प में दी हुई है क्षेत्रीय भिन्नता। तो देखो भैया क्षेत्रीय भिन्नता तो मानव भूगोल में पाई जात, क्षेत्रीय भिन्नता तो पाई जात मानव भूगोल में। फिर इसके बाद दिया हुआ है दूसरा विकल्प दिया हुआ है, दूसरा विकल्प दिया हुआ मात्रात्मक क्रांति। क्या दिया हुआ है, मात्रात्मक क्रांति। ये मात्रात्मक क्या दिया हुआ है, क्रांति दी हुई है, मात्रात्मक क्रांति। अब मात्रात्मक क्रांति है, अब क्या है, उपागम नहीं पाया जाता। अब देखिए क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब फिर दिया हुआ है स्थानिक संगठन, तीसरा दिया हुआ है स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठन। फिर चौथा दिया हुआ है क्या, देखिए अन्वेक्षण और वर्णन। तो अन्वेक्षण और वर्णन, ठीक है, ये अन्वेक्षण और वर्णन दिया हुआ है चौथा। तो अन्वेक्षण और वर्णन मतलब अन्वेक्षण तो किया जा सकता है, मानव में जो निम्नलिखित उपागम है, मानव भूगोल के उपागम है, उसमें देखिए अन्वेक्षण तो किया जा सकता है। अन्वेक्षण का मतलब होता है कि अन्वेक्षण एक तुलनात्मक या उनका सर्वेक्षण करना या सापेक्षिक जानकारी करना, यह अन्वेक्षण। अब स्थानिक संगठन भी तो हो सकती है मानव भूगोल में, क्योंकि मानव भूगोल में स्थानिक संगठन ऐसे होते हैं जैसे भैया स्थान के आधार पर संगठन, जैसे जातीयता का संगठन, राष्ट्रीयता का संगठन, वैचारिक संगठन, वैकल्पिक संगठन। हम क्या करते हैं, स्थान के आधार पर संगठन करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा भैया, जो मात्रात्मक क्रांति है ना, मात्रा की क्रांति, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक, ये हमारा उपागम नहीं है, मात्रात्मक क्रांति, ठीक। फिर प्रश्न दिया हुआ है, फिर विकल्प दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं। अब देखिए निम्नलिखित में से फिर प्रश्न दिया हुआ है, उसने 6वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा, अब फिर दिया हुआ कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं, ठीक है, सूचना का स्रोत नहीं। अब मतलब ये नहीं वाले प्रश्न है कि सूचना का स्रोत नहीं, ठीक। तो सबसे पहले दिया हुआ भी है इसमें यात्रियों के वितरण, क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले यात्रियों के वितरण दिए हुए हैं, यात्रियों के वितरण। तो देखो भैया सबसे पहले यात्रियों के वितरण, सबसे पहले दिया हुआ। फिर दूसरे नंबर पर दिया हुआ है हमारा, उसमें यात्रियों के वितरण हो गई। फिर दूसरे नंबर पर दिया है प्राचीन मानचित्र, क्या दिया हुआ है, प्राचीन मानचित्र। अब देखो प्राचीन मानचित्र दिया हुआ है, प्राचीन मानचित्र दिया हुआ है। फिर तीसरे विकल्प में दिया हुआ भैया, जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है चंद्रमा से चट्टानों पदार्थ की नमूना। अब देखो चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने। अब पदार्थों के नमूने, अब देखिए ये नमूने दिए हुए, ठीक। फिर चौथा दिया हुआ है भैया, उसने चौथा विकल्प दिया हुआ है उसने प्राचीन महाकल्प। तो देखो प्राचीन महाकल्प। तो देखिए भैया प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं। मतलब भौगोलिक मतलब पृथ्वी पे सूचना का स्रोत नहीं, यात्रियों के वितरण से क्या हुई है भैया, सूचना को स्रोत हुई है। अगर यात्री ज्यादा हो जाए तो सूचना को स्रोत निश्चित है हुई है। अब प्राचीन मानचित्र का देखेंगे तो भी हमें क्या होगा, ज्ञात होगा कि पहले के समय में भैया 500 आदमी यारे रखते, आज तो हमारे मध्य प्रदेश में 7 करोड़ की संख्या है। तो क्या करें, प्राचीन से हम पता लगा लें। फिर देखिए चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने। अब देखो भैया चंद्रमा से कोनो लेन देन नहीं है, पदार्थों के जो नमूने हैं उनसे भी कोनो मतलब नहीं है, पदार्थन के नमूना उनसे भी कोनो लेन देन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने। चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने, हमारा इसे कोई लेन देन नहीं। अब देखो चौथरा भी दो, तो चौथे में भी क्या दिया हुआ, प्राचीन महाकल्प। अब प्राचीन महाकल्पन से तो हम जानकारी करी ही है हमने, मतलब हमारा क्या हुआ है, भौगोलिक सूचना हमको प्राप्त हुई है प्राचीन महाकल्पन से, तो जो भी हमारा नहीं हो सका, ठीक। तो राइट आंसर हो जाए कौन भैया, चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने, ठीक। अब इसके बाद फिर दिया हुआ है प्रश्न, इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके बाद फिर प्रश्न आता है, ये हमारे 6 विकल्प हो गए, 6 विकल्प हो गए।
यही हमारे लिए काफी है। फिर इसके बाद अगले सिलेबस में दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि रिक्त स्थान क्या है? अब भैया रिक्त स्थान भी इसी प्रकार के आते हैं, इसी प्रकार के रिक्त स्थान रहेंगे, बस सिर्फ सोचने की जरूरत है और समझने, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए रिक्त स्थान दिए हुए, चलिए हम रिक्त स्थानों की तरफ चलते हैं। पहला रिक्त स्थान दिया हुआ है, एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है, एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक। देखिए पहला रिक्त स्थान, पहले हम लिख लेते हैं भैया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न हमारा दूसरा है, वो पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए। या भैया पेपर में इस तरह का भी आएगा, कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कीजिए, ये हमारा कीजिए। या फिर ऐसा आएगा कि रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भरिए, ऐसा भी आएगा, कोई बात नहीं। अधिकतम तो इसी प्रकार का आएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर दिया हुआ है, पहला रिक्त स्थान दिया है, एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है, मतलब प्रश्न दिया है पहला, एक स्वतंत्र, एक स्वतंत्र, एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक, भौगोलिक, भौगोलिक कारक, कारक डॉट डॉट है। अब देखिए जिन डॉट डॉट का बना हुआ है, डॉट डॉट है, तो भैया हम क्या करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक की का हो सकता है, किसका हो सकता है स्वतंत्र भौगोलिक कारक, एक स्वतंत्र। अरे भैया जो हम तुम हैं, और हम तुम क्या हैं, हम तुम तो प्राणी तो हैं, प्राणी होने के साथ साथ हम मानव कहा होते, तो एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक की को है मानव, तो यहां भर देंगे हम भैया मानव। क्या भर देंगे हम यहाँ, मानव भर देंगे। मानव एक स्वतंत्र क्या है, प्राणी है। कैसा है, एक स्वतंत्र प्राणी है मानव, भौगोलिक एक स्वतंत्र का प्राणी, हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। फिर दूसरा दिया हुआ है, दूसरा रिक्त स्थान दिया है डॉट डॉट तथा। अब देखिए डॉट डॉट तथा, डॉट डॉट तथा, डॉट डॉट वातावरण। अब देखिए वातावरण, वातावरण, डॉट डॉट तथा डॉट डॉट वातावरण के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों के पारस्परिक संबंधों, संबंधों, पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक संबंधों नहीं, पारस्परिक परिवर्तनशील, पारस्परिक, 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 पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध, परिवर्तनशील। अब देखिए परिवर्तनशील, परिवर्तनशील संबंधों, अब दिया हुआ है संबंधों, संबंधों, संबंधों का विस्तृत मानव भूगोल है, का विस्तृत, का विस्तृत मानव, मानव, मानव भूगोल है, मानव भूगोल है। अब देखिए देखो मानव भूगोल है। अब भैया प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लीजिए, डॉट डॉट। अब देखिए डॉट डॉट, डॉट डॉट में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, जब डॉट डॉट दिया है हमारे लिए दिया होगा तो क्या करेंगे, मानव, मानव कर देंगे।
इसमें मानव, क्या भरेंगे हम इसमें, मानव भरते। तथा, तथा प्राकृतिक, अब क्या कर देंगे हम इसमें, प्राकृतिक भरते। क्या करेंगे, प्राकृतिक, मानव प्राकृतिक, वातावरण के परस्पर, वातावरण के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का विस्तृत, विस्तृत मानव भूगोल है, मतलब विकासशील है। तुम ये भरते। सबसे पहले मानव तथा प्राकृतिक वातावरण, मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का विस्तृत मानव भूगोल है, बस। फिर इसके बाद दूसरा दिया है, फिर तीसरा दिया हुआ है एलिमेंट नामक, फिर तीसरा दिया हुआ है एंथ्रोपोजोग्राफी नामक, फिर तीसरा दिया हुआ है, तीसरा रिक्त स्थान दिया हुआ है एंथ्रोपोजियोग्राफी, 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 एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ, नामक ग्रंथ, ग्रंथ। अब देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ सन, सन लिखा हुआ है, फिर डॉट डॉट में, डॉट डॉट में प्रकाशित हुआ। क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ, प्रकाशित हुआ। तो कब प्रकाशित हुआ है, कौन से सन में प्रकाशित हुआ है, अरे भैया फैक्ट ग्रेड जल लें, फिर इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है एंथ्रोपोजियोग्राफी, फिर इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ सन 1882 में प्रकाशित हुआ। अब देखिए जो 1882 दिया हुआ है, ये 1882 किसी ना किसी प्रकार से पूछ सकता है प्रश्न, तो आपको ये 1882 बिल्कुल याद रखना है कि मानव भूगोल का क्या हुआ है, प्रादुर्भाव प्रकट हुआ है 1882 में। और एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक लिखी है वो भी 1882 में लिखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। फिर देखिए समस्त मानवीय क्रियाओं को सांस्कृतिक भूदृश्य की संज्ञा दी है, मतलब समस्त मानव की क्रियाएं हैं, क्या दी है, वो दिया है, क्या संज्ञा दी है कि संस्कृति का भूदृश्य है। अरे आदमी क्या करते हैं, पृथ्वी पे आके एक संस्कृति ही तो करते, संस्कृति मतलब क्रियाएं ही तो करते, वो कैसी क्रियाएं करते हैं, भूदृश्य पे आके अनेक प्रकार की क्रियाएं करते। संज्ञा दी है जो मानव की डोड, मतलब क्या है, बौद्धिक, बौद्ध मतलब बुद्धि की क्षमता यार, बुद्धि की क्षमता है, क्षमता का परिणाम है। फिर इसके बाद आता है प्रश्न आगे दिया हुआ है सत्य असत का चयन कीजिए, फिर इसके बाद आता है सत्य असत का चयन कीजिए। इसको पढ़ते ही प्रश्न तीसरा दिया हुआ है सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें फिर तीसरा दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखिए सबसे पहले सत्य असत्य दिया हुआ है, भूगोल एक विस्तृत वैज्ञानिक विषय है। अब देखिए इस प्रकार आएगा प्रश्न तीसरा, प्रश्न तीसरा सत्य असत्य का चयन कीजिए, चयन कीजिए, इस प्रकार आएगा। ठीक, फिर नीचे आएंगे प्रश्न लिखकर भी, पहला आया है, जैसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है भूगोल एक विस्तृत वैज्ञानिक विषय है, भूगोल एक, भूगोल एक विस्तृत, विस्तृत वैज्ञानिक विषय है। अब देखिए वैज्ञानिक विषय,
विषय है। कैसा है? भूगोल एक विस्तृत वैज्ञानिक विषय है। विस्तृत मतलब विशालाकाय, विस्तृत मतलब सही जानकारी। बिल्कुल, भूगोल एक विस्तृत वैज्ञानिक विषय है। भूगोल में विस्तार से जानकारी दी गई है, जैसे जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरणीय भूगोल, जितने भी भूगोल के अंतर्गत हैं वो क्या है, सब विस्तृत दिए हुए हैं। तो ये बात कैसी रहेगी भैया? सत्य रहेगी। उत्तर में लिख लीजिएगा सत्य है ये। फिर प्रश्न दिया हुआ है 19वीं सदी के अंतिम चरण में, फिर दूसरा दिया हुआ है 19वीं सदी के दूसरे, देखिएगा दूसरे दूसरे चरण में मानव भूगोल का जन्म हुआ। मानव भूगोल का जन्म हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या हुआ है? मानव भूगोल का जन्म हुआ 19वीं सदी के दूसरे चरण में मानव भूगोल का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अब देखिए 19वीं सदी के अंतिम चरण में मानव भूगोल का जन्म हुआ, तो ये बात क्या है? ये भी बात हमारी सत्य है। 19वीं सदी में क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो ये भी बात हमारी कैसी रहेगी? ये सत्य रहेगी। हमारा विकास हो गया है 19वीं सदी में। 18वीं सदी में हमारा विकास नहीं हुआ है, 19वीं सदी में विकास हुआ है। फिर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, देखिए तीसरा प्रश्न दिया है विश्व की समस्त क्रियाओं का केंद्र बिंदु मानव नहीं, मतलब केंद्र बिंदु मानव नहीं, केंद्र बिंदु मानव नहीं। अब सोचिएगा इस प्रश्न को कि केंद्र बिंदु मानव नहीं, विश्व की समस्त क्रियाओं का क्या नहीं है? केंद्र बिंदु नहीं। अरे भैया, जब मानव केंद्र बिंदु नहीं है तो फिर इस धरती को काय करने? तो विश्व की समस्त जो क्रियाएं हैं वो क्या है? मानव बिंदु नहीं, मतलब नहीं। तो ये बात कैसी है? असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है। उत्तर लिख लीजिएगा, असत्य है ये बात। फिर दिया हुआ है, फिर इसके बाद चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखिए। चौथा प्रश्न दिया हुआ है हमारा मनुष्य की प्रौद्योगिकी की सहायता मनुष्य की प्रौद्योगिकी की सहायता से सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ। सांस्कृतिक, इसको बता देते हैं, सांस्कृतिक विकास नहीं किया। अब देखिए, नहीं किया, ये कह रहा है कि नहीं किया। क्या कह रहा है वो? कि मनुष्य की प्रौद्योगिकी की सहायता से, सांस्कृतिक विकास नहीं किया। तो ये बात कैसी भैया? मनुष्य की सहायता से तो हुआ ही है, लेकिन वो कह रहा है नहीं किया, तो क्या है? ये बात भी हमारी कैसी है? असत्य है। ये भी हमारी कैसी है भैया? असत्य बात है। फिर प्रश्न दिया हुआ है गिफिथ टेलर, फिर पांचवा प्रश्न दिया हुआ है गिफिथ था बना हुआ, गिफिथ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं।
के जनक माने जाते हैं, ये जनक माने जाते हैं, नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। तो ये बात हमारी कैसी है, ये बात सत्य है, क्योंकि ये नव निश्चयवाद के जनक बिल्कुल है, ये नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। फिर इसके बाद आता है सही जोड़ी बनाइए या सही जोड़ी का संबंध कीजिए। तो देखिए हम इसको आप करते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। भूगोल एक विस्तृत विज्ञान का विषय है, ये बात सत्य है। फिर दूसरा दिया 19वीं सदी में दूसरे चरण में मानव भूगोल का जन्म हुआ, ये भी बात सत्य है, क्योंकि 19वीं सदी में जन्म हुआ है। फिर तीसरा दिया हुआ विश्व की समस्त क्रियाओं का केंद्र बिंदु मानव नहीं, तो ये बात कैसी, असत्य है, मानव नहीं। फिर चौथा दिया हुआ है मनुष्य की प्रौद्योगिकी की सहायता से सांस्कृतिक विकास नहीं किया गया, तो ये भी बात असत्य है। मनुष्य की सहायता से तो प्रौद्योगिक विकास होगा ही, लेकिन वो क्या कह रहा है कि नहीं है, तो ये बात असत्य है। फिर पांचवा दिया हुआ है गिब्बन टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, ये बात हमारी सही है। नए जमाने की है, मॉडर्न जमाने की, मॉडर्न इनका जमाना है, नए जमाने की। फिर दिया हुआ है उचित संबंध जोड़िए, उचित संबंध मतलब सही जोड़ी बनाइए। इसको हम इसको करते हैं, फिर आगे देखिए। फिर हम इसको आगे चौथा प्रश्न देख रहे हैं हम। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है कि सही जोड़ी बनाइए, संबंध मिलान कीजिए। संबंध मिलान का मतलब भी सही जोड़ी है, और सही जोड़ी तो हमारा पेपर में लिख करके आएगा कि सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न चौथा है। प्रश्न चौथे में दिया है सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए, बनाइए सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए सही जोड़ी में पहला दिया हुआ है, पहला दिया है मानव भूगोल की जनक। अब देखिए पहला दिया हुआ है मानव भूगोल के जनक। तो मानव भूगोल के जनक कौन है, सबसे पहले दिया हुआ है कि मानव भूगोल के जनक, ठीक यही पूछा गया है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, पहली जोड़ी में पूछा गया। तो सबसे पहले अपन मिला लीजिए कि भैया मानव भूगोल के जनक कौन होंगे, फ्रेडरिक रेटजेल होंगे। कौन होंगे, फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसके सामने लिखेंगे क्या हम, फ्रेडरिक रेटजेल। क्या लिखेंगे हम भैया, फ्रेडरिक रेटजेल लिखेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है भैया, अब दूसरा दिया हुआ है इसमें, तो दूसरा क्या दिया हुआ है, मानव भूगोल का वातावरण से संबंध। फिर देखिए मानव भूगोल, मानव भूगोल का वातावरण से संबंध, वातावरण से संबंध, से संबंध। अब देखिए क्या दिया हुआ है, मानव भूगोल का वातावरण से संबंध है, इसमें किसका संबंध रहेगा, इसमें भैया मानव, जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का वातावरण से संबंध रहेगा, किससे संबंध रहेगा, कुमारी एलन सैमुअल। मानव भूगोल का वातावरण से संबंध किसका है, एलन सैमुअल का। किसका है, एलन सैमुअल, एलन सैमुअल। इसमें हमारा आएगा क्या उत्तर, एलन सैमुअल। ठीक। फिर तीसरा दिया हुआ है भैया मानव भूगोल, मानव भूगोल क्या है, तीसरा दिया हुआ है मानव, मानव भूगोल। तीसरा दिया हुआ है मानव भूगोल। मानव भूगोल के सामने क्या करेंगे, मानव भूगोल के सामने क्या लगाएंगे, क्या है मानव भूगोल, अरे मानव भूगोल भूगोल की, भूगोल के अध्ययन की महत्वपूर्ण शाखा है। क्या करेंगे हम, भूगोल के अध्ययन की महत्वपूर्ण शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा, ये लगाएंगे भैया। चौथे में आते हैं। फिर इसके बाद चौथा दिया हुआ है भौगोलिक सूचना स्रोत। अब देखिए चौथा देखा हुआ है भौगोलिक, भौगोलिक सूचना स्रोत, भौगोलिक सूचना स्रोत, यही दिया हुआ है भौगोलिक सूचना स्रोत। अब जो भौगोलिक सूचना स्रोत, जो स्रोत दिया गया है, इसमें क्या करेंगे भैया, भौगोलिक सूचना का स्रोत क्या है, यात्रियों का वितरण। क्या है भैया, यहां पर लिखेंगे हम यात्रियों का वितरण, यात्रियों का
वितरण, यात्रियों का वितरण लिख देंगे भैया, यात्रियों का वितरण। ठीक, फिर इसके बाद पांचवा दिया हुआ है, पांचवा दिया हुआ है, पांचवा लिखे मानव भूगोल के अंतर्गत। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या है? अब देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत, के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत क्या है? मानव भूगोल के अंतर्गत, अब देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आएगा? मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। क्या आएगा? मानवीय, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, ये आएगा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। एक बार हम फिर से देख लेते हैं जोड़ी को, सही जोड़ी बनाइए। ये लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है मानव भूगोल के जनक। तो मानव भूगोल के जनक कौन है भैया? फ्रेडरिक रेटजेल हैं। मानव भूगोल का वातावरण से संबंध किसका है? एलन सैम्पल का है। फिर दिया हुआ है मानव भूगोल, भूगोल के अध्ययन की महत्वपूर्ण शाखा है, ये दिया हुआ है। फिर पांचवा दिया हुआ है भौगोलिक सूचना स्रोत। भौगोलिक सूचना का स्रोत है क्या है? यात्रियों का वितरण। फिर तीसरा दिया हुआ है, पांचवा दिया हुआ है मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है? मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। जी भैया आप लोगों के ये विकल्प हो गए, ये विकल्प हो गए हैं। अब विकल्पों के बाद आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, फिर आएगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसको स्टेप करते हैं, फिर आगे देखते हैं। फिर आएगा आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब प्रश्न दिया रहेगा, आपको एक सिर्फ वाक्य में उत्तर देना है। क्या देना है? एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए हम इसको और देख लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे। सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, पहले तुम लिखेंगे प्रश्न पांचवा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वाक्य में उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, ये दिया हुआ है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है भैया, पहला प्रश्न दिया हुआ है एक वाक्य में उत्तर के लिए, विश्व की समस्त क्रियाओं का केंद्र क्या है? देखो विश्व की, विश्व की समस्त क्रियाओं, क्रियाओं का अध्ययन क्या है? अध्ययन क्या है? यही दिया है, अध्ययन क्या है। अब देखो वो कहा गया कि विश्व की समस्त क्रियाओं का अध्ययन, को करत आदमी करत के जानवर, तो यार मानव करत। तुम क्या बताएं को उत्तर? उत्तर बताएंगे भैया जी, उत्तर बताएंगे हम मानव। क्या बताएंगे? हम मानव बताएंगे। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना किसका जन्म हुआ? घर्षण, घर्षण और ऊष्मा, ऊष्मा, घर्षण और ऊष्मा, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से, की संकल्पना से, संकल्पना से किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? यही दिया हुआ है। देखिए जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ है? तो उत्तर में क्या देंगे भैया हम? उत्तर, उत्तर देंगे हम अग्नि, आग, घर्षण। अरे एक दूसरे के पत्थर घटक घसटने से, घिसटने से किसका जन्म हुआ है? घर्षण, मतलब आग का। किसका हुआ है? आग। ब्रैकेट में लिख लीजिए भैया अग्नि, अग्नि लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये हमारा उत्तर है। फिर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण, प्राकृतिक, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण और संरक्षण, और संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण से किस बाद का जन्म हुआ? से किस बाद का जन्म हुआ? किस बाद का जन्म हुआ? जन्म हुआ, ये दिया हुआ है, जन्म हुआ। उत्तर क्या आएगा भैया जी? उत्तर आएगा हमारा निश्चयवाद। किसका जन्म हुआ है? निश्चयवाद का, निश्चयवाद। किसका जन्म हुआ? निश्चयवाद को। संकल्प करो हमने,
प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण करने को क्या हुआ है, निश्चय किया है, निश्चय मत करें। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, सांस्कृतिक वातावरण का जनक किसे कहा जाता है। फिर चौथा दिया हुआ है सांस्कृतिक वातावरण का जनक, वातावरण का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो भैया टी एक औजात हुई है सांस्कृतिक वातावरण को जनक, तो सांस्कृतिक वातावरण का जनक कहा जाता है किसको, मानव को। किसको कहा जाता है, मानव। उत्तर दिया हुआ है भैया इसमें मानव। क्या दिया हुआ है, मानव दिया हुआ है। फिर एक प्रश्न और रह गया, उसको और देख लीजिए भैया। एक प्रश्न और रह गया, उसको और बता रहे हैं आपको, देखिए। इसमें दिया हुआ है प्रकृति पर मानव की सफलता का क्या नाम है। देखिए 5वां प्रश्न दिया हुआ है, प्रकृति की सफलता, प्रकृति की सफलता का नाम क्या है, का नाम क्या है, नाम क्या है। प्रकृति की सफलता का नाम क्या है। अरे भैया प्रकृति की सफलता का नाम, जैसे हमने अभी हाल फसल उगा ली ना, गेहूं की फसल बो दी, अब बोने के बाद क्या है, क्या करें हम, संभावना करें कि हमारी 20 क्विंटल निकले, 50 क्विंटल निकले, 100 क्विंटल निकले, जो ही करें ना। तो यार उत्तर में आ जाए संभववाद। उत्तर में क्या आ जाएगा, संभववाद का आ जाए, क्या आ जाएगा, संभववाद आ जाएगा। उत्तर हमारा ही रहेगा। क्या आ जाएगा हमारा ये उत्तर, संभववाद आ जाएगा। अब देखिए हम इसको स्टॉप करते हैं सबको। अब फिर भैया ये हमारे क्या हो गए हैं, विकल्प हो गए। जितने हमारे इस ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने जो आपको बताए हैं वो सारे विकल्प हो गए। 100% इन्हीं प्रश्नों में से विकल्प आएंगे, कहीं से बाहर नहीं जाएंगे ये, 100% इसकी गारंटी है। क्योंकि हमने एनसीईआरटी की बुक से आपको ये किताब, ये हमने विकल्प बताए हैं। अब फिर इसमें से 2 नंबर का प्रश्न आना है, उस प्रश्न को भी हम बता रहे हैं कौन सा प्रश्न आ सकता है, वो आप लोगों को याद करना है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है भैया, 2 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसमें दिया हुआ है कि मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए, प्रकृति का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। ये दिया हुआ है प्रश्न, ठीक। एक ये प्रश्न है। एक प्रश्न और दिया हुआ है, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। फिर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है, अभिप्राय है, अभिप्राय। या फिर प्रश्न आपका एक इस प्रकार भी आ सकता है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न दिया जा सकता है, ठीक। ये प्रश्न हम आपको संभावित बता रहे हैं, ये प्रश्न संभावित बता रहे हैं कि ये प्रश्न आएंगे। इन 3 प्रश्न में से 1% 100% आएगा, इसकी भी गारंटी। अब आपको यही तीनों प्रश्न याद करना है। उन विद्यार्थियों को करना है जिन्हें ऐसा लगता है कि हम कहीं ज्योग्राफी में क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं या ज्योग्राफी हमसे बन नहीं रही है, तो आप लोग इन तीनों प्रश्नों को रट लीजिए, गारंटी से ये प्रश्न हमारा आएगा। इसमें से ये प्रश्न आएगा, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और हमने जो भी आपको बहुविकल्पीय दिए हैं उनमें से भी 100% आएंगे, क्योंकि हमने आपके
पुस्तक से बताए हैं और ना कि बाहर से। तो आशा है कि हमारा वीडियो आप देखेंगे और आगे भी इसका आप अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद। ये हमारी क्लास आज की हुई और फिर इसके बाद कल हमसे मिलते रहिएगा।